नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें 39 नए मंत्रियों ने शपथ ली। यह विस्तार न केवल सत्ता के समीकरणों को बदलता है, बल्कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की भी कोशिश है। आइए जानते हैं इस जंबो कैबिनेट विस्तार के हर पहलू को विस्तार। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की महायुति सरकार का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। इस नए मंत्रिमंडल में 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री शामिल हुए हैं, जिससे कुल मंत्रियों की संख्या अब 42 हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र में अधिकतम 43 मंत्री बनाए जा रहे हैं, इसलिए एक पद अभी भी खाली है। खास बात यह है कि इस बार फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल में 15 नए चेहरों को शामिल किया है, जबकि कई दिग्गज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। महिलाओं को लेकर भी फडणवीस सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। इस कैबिनेट में 4 महिलाओं को जगह दी गई है, जिनमें 3 बीजेपी से और 1 एनसीपी से है। हालांकि शिंदे की शिवसेना से कोई महिला मंत्री नहीं बनी है। फडणवीस की सरकार ने गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया है। बीजेपी से 19, शिंदे की शिवसेना से 11 और अजित पवार के एनसीपी से 9 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इस संतुलन के जरिए फडणवीस ने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। विधानसभा सीटों के लिहाज से बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजित पवार के एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। इसके बावजूद बीजेपी ने सहयोगी दलों को उनकी ताकत से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। इस कदम को गठबंधन को मजबूत करने और सत्ता का संतुलन बनाए रखने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 2022 से 2024 तक चली सरकार से यह कैबिनेट काफी अलग है। शिंदे सरकार में केवल 29 मंत्री थे, जबकि फडणवीस की कैबिनेट में यह संख्या बढ़कर 42 हो गई है। इसके अलावा शिंदे की कैबिनेट में 2 मुस्लिम मंत्री थे, जबकि फडणवीस सरकार में सिर्फ 1 मुस्लिम मंत्री बनाया गया है। शिंदे सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इनमें एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, दिलीप वळसे पाटील, बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार और शिवसेना के अब्दुल सत्तार जैसे नाम शामिल हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपने कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर खास ध्यान दिया है। बीजेपी के 19 मंत्रियों में 11 ओबीसी, 5 मराठा, 1 राजपूत, 1 दलित और 1 आदिवासी को जगह दी गई है। वहीं अजित पवार ने अपने कोटे से 3 ओबीसी, 4 मराठा, 1 मुस्लिम और 1 आदिवासी को मंत्री बनाया है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात करें तो महाराष्ट्र के सभी 6 क्षेत्रों से नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बीजेपी ने विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र को प्राथमिकता दी है, जबकि शिंदे ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र को महत्व दिया है। अजित पवार के कोटे से पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा को खास तवज्जो दी गई है। फडणवीस सरकार में कई दिग्गज नेताओं को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार जैसे अनुभवी नेता इस बार मंत्री पद से वंचित रह गए। इसके अलावा शिंदे शिवसेना से अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर और अर्जुन खोतकर जैसे करीबी नेताओं को भी जगह नहीं मिली। देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार का यह नया रूप महाराष्ट्र की राजनीति में कई बदलावों का संकेत देता है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए यह कैबिनेट न केवल गठबंधन को मजबूत करता है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी बीजेपी और उसके सहयोगियों की रणनीति को स्पष्ट करता है। आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसी और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।